जम्मू के रियासी में 9 जून को हुए आतंकी हमले में मारे गए बस ड्राइवर के परिजनों पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। परिजनों ने ड्राइवर की बहादुरी के लिए सरकार से शहीद के दर्जे की मांग की है। तो हमारी यही है सरकार से कि उसने जो शहीद हुआ है वो उसका शहीदी का दर्जा उसको दिया जाए और उसके जो बच्चे हैं उनके लिए कम से कम भी उनकी पढ़ाई के लिए या उनके भविष्य के लिए कम से कम भी 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट उनको दे मदद के तौर पर, ताकि वो बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी जो है वो संभाल सकें, क्योंकि ये बहुत गरीब फैमिली है और उसी के सिर पर वही विजय कुमार कमाने वाला था इनके घर में। और उसका विजय कुमार के जो पिता हैं वो भी डेथ हो गई है, उसकी माँ भी उसी के साथ रहती है, वो भी विधवा है। तो दोनों फैमिलियाँ उसी पर डिपेंड करती थी। वो सुबह जाता था बेचारा कटर में, कटर से बस लेकर शिवखोड़ी जाता था, यात्रियों को लेकर के शिवखोड़ी में, और उधर जाकर शिव भगवान के दर्शन करवाता था। यही वो काम करता था ड्राइवरी का। तो मिलिटेंटों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। और जैसे कि यात्री बता रहे थे, हॉस्पिटल में हमने यात्रियों से बात हुई, जो लोग बचे हुए थे वो बता रहे थे कि वो मिलिटेंट आकर के वर्दी पाई हुई थी खाकी आर्मी वाली, और वो उसको बोल रहे थे कि सवारियों को नीचे उतार और बस को रोक। उसने रोका नहीं, ऐसे नहीं किया तो उन्होंने गोली मार दी। उसकी लात में पहली गोली लगी तो उसने सवारियों को कहा कि भाई आप छुप जाओ, ये मिलिटेंटों ने हम पर हमला कर दिया है, आप गार्ड सीटों से उतर के नीचे बढ़ जाओ बस के अंदर। तो उसने बस को नहीं रोका। अगर बस को रोकते तो वो सभी नीचे उतारते तो जितने लोग बचे हैं वो भी नहीं बच पाते। ये उसने बहुत बड़ा काम किया है और इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उसको शहीदी का दर्जा दे और उसकी जो फैमिली है उसको नौकरी मिलनी चाहिए और उसके बच्चों के लिए कम से कम भी 1 करोड़ रुपया उनको मिलना चाहिए। एक मेरे से छोटा भाई था मेरा, उसी पे वो ड्राइवरी करता था। बाकी हम भी मजदूरी करते हैं, उसी पे घर डिपेंड था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक घर वाली जो रह गई है पीछे। उसका सरकार की तरफ से यही है कि जैसे उन मिलिटेंटों ने अभी मारा है, एक 1.5 साल का बच्चा, एक 8 साल का, उसके पढ़ने के लिए जहाँ उसकी घर वाली को कोई नौकरी दी जाए और जो है जो भी सरकार की तरफ से उन्होंने डीसी साहब ने आश्वासन दिया हुआ है कि उसकी घरवाली को नौकरी देंगे। तो हमें मिलिटेंट तो पहले तो ये हो गया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हमें मिलिटेंटों का पता नहीं था। जब उधर जाके चला गई वो मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई हैं, मिलिटेंटों का अटैक हो गया है। और जैसे हम उधर भी यात्री जो उन्होंने हॉस्पिटल में जो घायल थे उन्होंने बोला था कि उसको गोली लगने के बाद भी हमें उन्होंने बोला कि आप सीटों के नीचे छुप जाओ, मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया है तो अपनी जान बचा लो। उसने भी उसके सर पे मिलिटेंटों ने गोली मारी। उसको पहले बोला कि बस रोक, यात्रियों को नीचे उतारो, सारे बंदों को नीचे उतारो। उसने नहीं उतारा, उसने आगे जाने के लिए फिर उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद बस नीचे गिरी गई, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसके बाद बस नीचे ना उसकी थोड़ी आगे जाती तो हो सकता है उन्होंने सारे मार देने थे यात्रियों की। उसकी सूझबूझ से थोड़ा जो बचे हैं तो उसकी वजह से ही बचे हैं। दरअसल जम्मू के रियासी जिले के शिवखोड़ी धाम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पर रविवार 9 जून को आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। सड़क के बीचों बीच खड़े होकर आतंकियों ने पहले बस चालक, उसके बाद श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। गोलीबारी के दौरान बस खाई में गिर गई, जिसमें 2 मासूमों समेत 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल था।